friends, this is Priyanka Sharma and today in consumer equilibrium we'll see budget line or price line. तो बेटा in our previous video lectures हमने देखे कि different combinations होते हैं कंज्यूमर के पास गुड्स को परचेस करने के लिए, राइट? तो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, वो कौन सा कॉम्बिनेशन वो परचेस करेगा ये किस पे डिपेंड करता है? सोचिए जरा, किस पे डिपेंड करता है? कंज्यूमर के बजट पे, कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड करता है ना? इनकम और वी कैन से बजट, जो उसका बजट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो कॉम्बिनेशंस को परचेस करेगा. हमारे पास कॉम्बिनेशंस तो बहुत सारे हैं बट इनकम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इनकम या बजट, राइट? So what is budget line? See, what is budget line? It's a graphical presentation. It's a graphical presentation of all possible combination, all possible combination of two goods, right? Combinations of two goods. टू गुड्स को परचेस करने के लिए जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, है ना, उसका क्या है? ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है बजट लाइन. ओके, नाउ लेट्स सी. यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं, बजट सेट एंड बजट लाइन. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजट सेट एंड बजट लाइन? इन बजट लाइन में क्या होता है बेटा? कंज्यूमर का जो बजट होता है या उसकी जो इनकम होती है वो अपनी पूरी इनकम को टू कमोडिटीज को परचेस करने के लिए कंज्यूम करता है ना, राइट? सपोज इसकी इनकम कितनी है? ₹20, है ना? तो इसकी जो इनकम है, कंज्यूमर की जो इनकम है वो किसके इक्वल होगी? प्राइस ऑफ गुड X into quantity of good X plus price of good Y multiply by quantity of good Y. ओके, ये इक्वेशन है बजट लाइन की. मीन्स ₹20 किसके इक्वल होंगे? वो सीधा सा मतलब ये है बेटा कि उसके पास जो पूरे ₹20 है वो पूरे के पूरे पैसे, पूरी की पूरी अपनी इनकम क्या है वो कंज्यूम करेगा इसको बजट लाइन पर, है ना, इन दोनों गुड्स को परचेस करने के लिए. ठीक है, अब बजट सेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? सी, ये बजट लाइन की इक्वेशन है. बजट सेट, यहाँ पर एम क्या है बेटा? टोटल उसकी इनकम को शो कर रहा है. ये प्राइस ऑफ गुड एक्स है और ये क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स है, प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई, क्वांटिटी ऑफ गुड वाई. बेटा हम इसे आगे और अच्छे से देखेंगे. अभी बजट लाइन की इक्वेशन देखिए. बजट लाइन की इक्वेशन है प्राइस ऑफ गुड एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई, राइट? अब देखिए बजट लाइन में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ इनकम इसकी कितनी है? ₹20 है, सेम, है ना? लेकिन ये क्या करेगा बेटा? जब परचेस करेगा गुड एक्स और गुड वाई तो जरूरी नहीं है कि वो पूरे ₹20 के ही गुड्स परचेस करे. ओके, मतलब ₹20 से कम, क्योंकि उससे ज्यादा में तो वो परचेस नहीं कर सकता क्योंकि ये लिमिटेड है उसकी इनकम, है ना? तो पूरे ₹20 इन्वेस्ट ना करते हुए वो 20 से कम में भी गुड एक्स और गुड वाई को परचेस कर सकता है, राइट? देखिए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम. सपोज कि किसी कंज्यूमर की, इस एग्जाम्पल से बेटा आप इन इक्वेशंस को अच्छे से समझ पाएंगे. लेट्स सी, सपोज किसी कंज्यूमर की टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम दैट मीन्स मनी इनकम M इक्वल टू ₹20, राइट? उसकी टोटल इनकम कितनी है? 20 है. एंड प्राइस ऑफ गुड एक्स ₹2. प्राइस ऑफ गुड एक्स कितना है बेटा? ₹2 पर यूनिट. प्राइस ऑफ गुड एक्स इज ₹2 पर यूनिट. प्राइस ऑफ गुड वाई इज 4 पर यूनिट, राइट? टोटल इनकम है 20, प्राइस ऑफ गुड एक्स है ₹2 पर यूनिट, प्राइस ऑफ गुड वाई है 4 पर यूनिट. नाउ लेट्स सी द इक्वेशन देखिए हम. अब देखिए उस कंज्यूमर की टोटल इनकम है 20, एक्स का प्राइस है 2 और वाई का प्राइस है 4.
m मीन्स यहाँ मैं फिर से इक्वेशन राइट करती हूँ आपके लिए, px इंटू क्वांटिटी ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ गुड y इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड y. यस, टोटल मनी इनकम कितनी है 20 रुपीज इक्वल टू प्राइस ऑफ x कितना है बेटा, देखिए प्राइस ऑफ x कितना है 2 रुपीज. ओके, प्राइस ऑफ x इज 2 रुपीज इंटू हम क्वांटिटी को अभी लिखते हैं, है ना, प्लस प्राइस ऑफ y कितना है, प्राइस ऑफ y कितना है 4 इंटू क्वांटिटी. यस, सपोज अगर कोई कंज्यूमर x गुड की 10 क्वांटिटी परचेस करता है, कितनी क्वांटिटी परचेस करता है बेटा 10, किसकी, x गुड की, तो 10 इंटू 2 20 रुपीज तो उसके क्या हो गए, इन्वेस्ट हो गए. अब बेटा 20 रुपीज पूरे ही उसके x में इन्वेस्ट हो गए ना, तो अब तो उसके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसकी टोटल इनकम कितनी है 20 है, तो वो y गुड की कितनी 0 क्वांटिटी परचेस करेगा, राइट. तो क्या हो जाएगा बेटा 20 इक्वल टू 20 प्लस 0 मीन्स 20 इक्वल्स टू 20 हो गया. ये है बेटा फर्स्ट कॉम्बिनेशन. ये क्या है हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन, है ना. देखिए फर्स्ट बंच है, ये बहुत सारे बंच होते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट देखिए, अलग अलग बंचेस में वो क्या करते हैं, अपनी जो इनकम है उसे इन्वेस्ट करता है. नेक्स्ट देखिए, अगेन 20 है उसकी टोटल इनकम, प्राइस ऑफ गुड एक्स सेम है 2 इंटू, और यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड वाई कितना है 4 है, राइट. अब सपोज कि वो क्या कर रहे हैं बेटा 8 यूनिट्स को परचेस कर रहा है ना, किसकी, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी की 8 यूनिट को वो परचेस कर रहा है, तो 8 टू 16 मीन्स उसके पास क्या हो गया बेटा 16 रुपीज उसने इन्वेस्ट कर दिए. अब वाई कमोडिटी की कितनी यूनिट्स वो गेन कर पाए, कितनी यूनिट परचेस कर पाएगा, 16 में कितना प्लस करेंगे तो 20 आएगा 4. ओके, तो 4 1 4 मीन्स वाई की वो कितनी परचेस कर पाएगा बेटा 1 यूनिट, मीन्स 8 टू 16 प्लस 4, ये फिर से 20 रुपीज का उसका इन्वेस्टमेंट पूरा हो गया, राइट. ये है हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. देखिए थर्ड देखते हैं हम. अगेन बेटा उसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है, अगेन 20 है ना. अब देखिए 2 इंटू, सपोज एक्स कमोडिटी की अगर वो 4, यस, एक्स कमोडिटी की अगर वो 6 यूनिट्स परचेस करता है, तो 6 टू 12 है ना, 12 प्लस 12 में कितना प्लस करेंगे कि टोटल आ जाएगा 28 मीन्स 8 रुपीज और उसके पास रिमेनिंग, तो वो वाई कमोडिटी की कितनी यूनिट्स परचेस कर लेगा बेटा 2 यूनिट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड कॉम्बिनेशन, फोर्थ कॉम्बिनेशन देखें हम, तो 20, नाउ एक्स कमोडिटी की कितनी यूनिट इस बार अगर वो परचेस करेगा 8 अगर वो परचेस करेगा, तो 8 टू 16 है ना, 16 रुपीज यहाँ पे उसने इन्वेस्ट कर दिए, और कितने बचे उसके पास 4 रुपए और बचे, तो वाई कमोडिटी की कितनी परचेस कर पाएगा 1, 16 प्लस 4 20. वेरी गुड. नाउ लेट्स सी फिफ्थ कॉम्बिनेशन, और फिफ्थ कॉम्बिनेशन इज, सॉरी बेटा 8 टू 16 प्लस 4 ये वाला कॉम्बिनेशन हम ले चुके हैं ऊपर, है ना, 10 8 6, अब यहाँ पे 4. सपोज ये वाला सेम कॉम्बिनेशन तो हम ऊपर ले चुके बेटा, रिपीट हो गया कॉम्बिनेशन, है ना. सपोज वो एक्स कमोडिटी की 4 यूनिट्स को परचेस करता है, तो 4 टू 8 रुपीज उसके यहाँ पे इन्वेस्ट हो गए. अब उसके पास कितने बचे बेटा, कितने रुपीज और बचे 12 और बचे, तो यहाँ पे वो वाई कमोडिटी की कितनी यूनिट्स परचेस कर लेगा 3 यूनिट्स परचेस कर लेगा, राइट. अगेन फिफ्थ कॉम्बिनेशन, अगर एक्स कमोडिटी की कितनी यूनिट्स परचेस करता है, वो 2 यूनिट्स परचेस करता है, तो 2 टू 4 रुपीज उसने यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, 2 यूनिट्स अगर वो परचेस करता है, तो अब उसके पास कितने बचे बेटा 2 टू 4 रुपीज इन्वेस्ट हो गए, कितने 20 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 16, तो 4 4 16. वाई कमोडिटी की कितनी यूनिट्स परचेस कर पाएगा 4 यूनिट्स परचेस कर पाएगा, राइट. नाउ लेट्स सी द फिफ्थ कॉम्बिनेशन. फिफ्थ कॉम्बिनेशन इज 20 अगेन. ओके, अब क्या करेगा 2 कमोडिटी की कितने यूनिट्स परचेस करेगा, अगर वो एक भी यूनिट अगर 2 कमोडिटी की परचेस नहीं करता है, मींस यहाँ पर क्या है, उसने 20 में से एक भी रुपए इन्वेस्ट नहीं किए एक्स को परचेस करने के लिए, तो उसके पास पूरे के पूरे कितने रुपीस बचे 20 रुपीस बचे, तो 4 कमोडिटी की कितनी यूनिट्स परचेस कर पाएगा 5 यूनिट्स, राइट, बिकॉज 5 4 20. तो देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास कितने कॉम्बिनेशंस निकल कर आए 10 यूनिट्स 10 0
10 0 मीन्स 10 यूनिट्स किसकी, एक्स कमोडिटी की, और 0 यूनिट्स वाई कमोडिटी की. नाउ 8 1 मीन्स 8 यूनिट एक्स कमोडिटी की, 1 यूनिट वाई कमोडिटी की. 6 एंड 2 मीन्स 6 यूनिट एक्स कमोडिटी की और 2 यूनिट्स वाई कमोडिटी की. 4 एंड 3 4 यूनिट एक्स और 3 यूनिट वाई. 2 एंड 4 2 यूनिट एक्स और 4 यूनिट वाई. एंड 0 एंड 5 0 यूनिट एक्स और 5 यूनिट फॉर वाई. ओके, यस. लेट्स सी. अब बेटा देखिए यहां पर हमने ये क्या बनाया, बजट लाइन है ना. बजट लाइन की जो हमने इक्वेशन लिखी थी उसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया. तो बेटा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कंज्यूमर टोटल 20 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है ना. और बजट सेट में क्या होता है बेटा, इससे ज्यादा सेट्स दिए होते हैं क्योंकि वहां ये श्योरिटी नहीं होती है ना कि वो पूरे के पूरे अपने 20 रुपीज लगाएगा ही दोनों गुड्स को परचेस करने के लिए, और 20 रुपीज से कम मनी भी लगा सकता है. ओके, नाउ लेट्स सी द शेड्यूल ऑफ इट. यहाँ पे हम शेड्यूल देखेंगे. देखिए कॉम्बिनेशन शेड्यूल में कॉम्बिनेशन एंड गुड एक्स को हम लोग ले लेते एप्पल, एप्पल्स, और गुड वाई को ले लेते मैंगोज. ठीक है, यस. लेट्स सी. और आपको पता है कि उसकी जो इनकम कितनी है, ₹20 है ना. एप्पल्स कितना है बच्चे, एप्पल का प्राइस कितना है, ₹2 पर यूनिट. ओके, एंड मैंगो का प्राइस कितना है, ₹4 पर यूनिट. राइट. तो जो बंडल्स हमने यहां पर देखे बेटा उन्हीं का हम कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं. राइट. इन्हें हम A B C D E F कॉम्बिनेशन दे सकते हैं. ओके, A B C D E and F कॉम्बिनेशन. ओके, नाउ सी. देखिए क्या हमारे पास निकल कर आए हैं, कितने कॉम्बिनेशंस निकल के आए हैं. देखिए एक एक्स के लिए 10 8 6 4 2 0, 10 8 6 4 2 0, और y के लिए 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5. ओके बेटा, यहां पर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि मैंगोज की जो हमारे पास मैंगो है ना, मैंगो की हर यूनिट को गेन करने के लिए उसे क्या करना पड़ रहा है, कंज्यूमर को मैंगो की हर एक यूनिट को गेन करने के लिए उसे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है. किससे, एप्पल की यूनिट से. राइट. यहाँ पर देखिए 2 यूनिट्स का उसने सैक्रिफाइस किया तब जाके उसे मैंगो की 1 यूनिट मिली. अगेन उसने 2 यूनिट का सैक्रिफाइस किया, फिर 1 यूनिट का उसने गेन किया. ओके, सो नाउ लेट्स सी द डायग्राम. यस, एक्स y, here we are taking apples and mangoes, right, and 0 unit. Okay, apples 0 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 and 10, 2 4 6 8 and 10, and mango 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5. Okay, let's see. 10 unit of apple and 0 of mangoes. Apples की 10 unit और 0 mango की. Right. 8 unit of apple, 1 of mango. 8 apple and 1 mango. Yes. Now dots बना देते बेटा हम लोग. Yes. Now 6 and 2. 6 unit of apple and 2 units of here 1 unit. Yes, 6 and 6 of apple and 2 unit of mangoes. Right. 4 3 4 of apple and 3 units of mangoes. Now 2 4 2 of apple and 4 units of mangoes. 0 5 0 of apple and 5 units of mangoes. Okay. अभी हम जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो बेटा हमें क्या मिलता है, ये क्या मिलता है हमें, अपनी बजट लाइन है ना. अब इस
बजट लाइन के हर पॉइंट पे जो कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है, अपने 20 रुपीज की इनकम को बेटा क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। जैसा हमने देखा यहाँ बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि पूरी की पूरी जो 20 रुपीज है, पूरी की पूरे जो 20 रुपीज की उसकी इनकम है वो पूरी इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, दैट मीन्स इन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ बजट लाइन की हर एक पॉइंट पे कंज्यूमर 20 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर एक चीज हम देख सकते हैं। अब इन पॉइंट को हम लोगों ने क्या कॉम्बिनेशन दिया था, tan 0 a पॉइंट, राइट, A B C D E and F। ओके, A B C D E and F हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हमने अंदर कोई पॉइंट किया G और H या I, है ना, ये कोई भी पॉइंट अगर हमने अंदर लिए हैं और हम कुछ बाहर ले लेते हैं, इसके बाहर पॉइंट J K L और M, तो बेटा ये जो अंदर वाले पॉइंट हैं ये क्या है, ये अंदर वाले जो पॉइंट है, इस कॉम्बिनेशन को तो क्या कर सकता है कंज्यूमर, अटेंड कर सकता है, मींस इस कॉम्बिनेशन को वो परचेस कर सकता है क्योंकि वो उसकी जो बजट है 20 रुपीज का, उसका जो बजट है उसके अंदर है ये। बट ये जो सारे कॉम्बिनेशंस हैं इसे कंज्यूमर परचेस नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके बजट के बाहर है। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन जिसे वो परचेस करता है क्या कहलाते हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशन, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। Okay, and now these are unattainable combination. Okay, so बच्चे this is all about और बजट लाइन, हमने बजट लाइन को देखा, बजट लाइन का मीनिंग देखा, बजट सेट और बजट लाइन में डिफरेंस देखा, राइट, हमने दोनों की इक्वेशंस देखी और इक्वेशंस को हमने डिस्क्राइब करते हुए देखा और उसी वो जो हमें बंडल्स मिले उन्हीं बंडल से हमने क्या किया बेटा, अपना शेड्यूल प्रिपेयर किया और शेड्यूल के थ्रू डायग्राम। सो दिस इज ऑल अबाउट द बजट लाइन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे, थैंक यू।